चाणक्य IAS अकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सिंह सर और MD सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि विजय सर को बुके देकर सम्मानित करें। मैं सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर से अनुरोध करूंगा कि फिल्म के स्टार कास्ट इमरान जाहिद जी को बुके देकर सम्मानित करें। अब मैं संस्थान के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर को बुके देकर सम्मानित करें। अब सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर संस्थान के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सिंह सर को बुके देकर के उनका सम्मान करें। जो है 12 मई को पूरे सारे सिनेमा ऑल ओवर इंडिया में आ रहा है। अभी तक जो है हम चाणक्य IAS अकेडमी के माध्यम से सेमिनार के माध्यम से जगह घूम करके अब ये मोटिवेट करते रहे कि भाई कैसे IAS में जान सकते हैं। और ये एक मुश्किल काम नहीं है, गाँव के बच्चे भी बहुत नीचे लेवल पे जाकर बन सकते हैं। अपने 30 साल के अनुभव में जो मैंने चाणक्य IAS अकेडमी के माध्यम से वो 5000 से ज़्यादा ऑफिसर्स से बना चुके हैं कंट्री में, उसमें अनगिनत लोगों की कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें संघर्ष से बना हुआ, जिनको उम्मीदें नहीं थी क्या हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। उनको जगाने के लिए हम लगातार कोशिश करते रहे और अपने आर्ट ऑफ सक्सेस माध्यम के माध्यम से ये इसको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। लेकिन ये पहुँचाने की कोशिश जो है कुछ हज़ारों तक नहीं कर पाए, क्योंकि ऑडिटोरियम में सेमिनार में कुछ सैकड़ों हज़ार लोगों कर सकते थे। इसी दरमियान में 2017 में मैं एक प्ले देख रहा था जहाँ हमारे एक्टर के साथ बैठे थे इमरान जाहिद और भट्ट साहब, जो है महेश भट्ट साहब वेल नोन पर्सनालिटी है बॉलीवुड के, उसमें जो है इस तरह की कुछ कहानी पे लोग प्ले कर रहे थे। तो मेरा ध्यान गया और मैंने मिलकर इससे बातचीत की कि जो आप प्ले में दिखाना चाह रहे हैं ये एक्चुअल लाइफ में हमने सैकड़ों ऐसी कहानी देखी है, लोग तय किया है, तो हम मिलजुल करके ऐसा कुछ हम कर सकें जो करोड़ों लोग तक ये बात पहुंचे कि कैसे संघर्ष से निकल के इंसान आगे निकल सकता है। क्योंकि हमारा भी एक ग्रामीण परिवेश था, हम भी गांव से निकल कर गए थे बिहार से, और बिहार से निकल के जाने वालों की अनगिनत संख्या दिल्ली की ओर जाती है एक तलाश में कि हम भी कुछ अच्छा कर सकें। अपने जीवन से सीखा, अपने विद्यार्थियों से सीखा, तो यही साझा करने के लिए हमने हाथ बढ़ाया फिल्म मेकर्स के साथ में। और आज खुशी है कि अपने अनुभव को जो भी हमने साझा किया उन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से ये फिल्म को बनाया है। इसमें बिहार से निकले हुए एक युवक की कहानी है, गरीब बच्चे की कहानी है, जो निकल पड़ता है अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कि हम भी कुछ बन सकते हैं। और इसी सिलसिले में कैसे दिल्ली में जाकर संघर्ष करता है। एक प्रेम कहानी भी शानदार इसके साथ जुड़ी हुई है, जीवन का संघर्ष है, फेलियर की बात है, और करते करते वो अल्टीमेटली IAS बन जाता है। तो ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, एक बॉय की नहीं, अधिकांश गांव से निकलने वाले संघर्ष में करने वाले गरीब परिवारों से निकले बच्चों की कहानी है। मुझे उम्मीद है कि इसमें इसका काफी इंस्पायरिंग होगा। 12 मई को आने वाला 12 मई जो है उसमें ये फिल्म रिलीज होने जा रही है और अभी से जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, कनेक्ट होता जा रहा है, मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी। सेंटर्स में इसकी शूट की गई, दिल्ली में खास करके पूरे दिल्ली के माहौल में मुखर्जी नगर में अन्य क्षेत्रों में शूट किया गया इस फिल्म को। और चाणक्य IAS अकेडमी इसमें नॉलेज पार्टनर है पूरी प्रोग्राम के अंदर में। इस तरह से भी इस फिल्म से जुड़े हैं और हम लोगों को अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं इस माध्यम से, जो एक सेमिनार हॉल से पॉसिबल नहीं था। कि यदि तो मैं बार बार डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी जी की जो कविता दोहराता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप इसका साकार रूप इस फिल्म में आप देखेंगे, ये मुझे बड़ी उम्मीद है। मैं बिहार से नवादा और अगर हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे तो फिर हमारी पढ़ाई कर वहाँ से और दिल्ली में ग्रेजुएशन के लिए थिएटर रंगमंच से जुड़ा रहा। कई सालों से नाटक करता रहा प्राइवेट स्कूल में और हमारे बड़ी गौरव का वक्त है कि हम बिहार में बैठकर अपनी फिल्म की बात कर रहे हैं, अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं और हमारे साथ खुद एक रियल लाइफ हीरो है वो बैठे हैं। तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है कि जिस मुद्दे पर हमने बनाया है आज सब कुछ हमारे साथ मौजूद है। आपने कहा कि लव का एंगल है, तो हमने इसमें कैप्शन में एक लाइन की अनसेड लव, मतलब प्यार में एक इमोशंस है ना, दोस्ती हो सकती है तो प्यार क्यों नहीं हो सकता है किसी के साथ, तो वो जिंदगी का एक हिस्सा है हमारा। बट बेसिक हमारी जो कहानी है कि बिहार का एक बहुत गरीब लड़का होता है, दिखने में बहुत तेज होता है
फादर मजदूर होते हैं, माँ दूसरों के घरों में चूल्हा चौका बर्तन करते हैं, तो उसको एक ही रास्ता नज़र आता है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर परिवार को छुटकारा दिला सकता हूँ, तो मैं कुछ बनकर ही छुटकारा दिला सकता हूँ। और मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है और अंततः वो करता है। महेश भट्ट साहब मेरे मेंटोर हैं, गुरु हैं, और इस फिल्म में एक मोटिवेशनल स्पीकर की भूमिका में जैसे विश्वास है, और साथ में वो एक टेलीविज़न शो के एंकर है जिनके शो में मैं जाता हूँ और मेरी कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है और अंत तक जाती है। तो काफ़ी सिनेमेटिक तौर पर दिल्ली के तमाम रियल लोकेशन में शूट किया है। मुखर्जी नगर, कनाट प्लेस, कमला नगर, तिहाड़ जेल के अंदर शूटिंग की है हमने, इंडिया गेट भी किया है। और इस फिल्म के जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो कपड़े बनाए हैं, वो तिहाड़ में एक फैशन लैब है, तो तिहाड़ की कैदियों ने हमारे फिल्म के कपड़े बनाए पूरी फिल्म। तो ये भी वर्ल्ड की पहली फिल्म है कि फुल प्लेस तिहाड़ के कुछ ही जेल के कैदियों ने कपड़े बनाए। अब मैं चाहूँगा विद्यार्थियों को बता रहे होते हैं कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति और उचित मार्गदर्शन मिले तो सच में दिल्ली दूर नहीं। उसी फिल्म को आज उसके ट्रेलर को लॉन्च करने के लिए हमारे बीच में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके विषय पर ये फिल्म बनाया गया है, उस फिल्म में पास करके और बिहार में पुलिसिंग का एक डिफरेंट मॉडल, एक तरीके से कहिए कि जनता से जुड़कर उनके बीच रहकर इस तरीके से एक वेल एंड गुड पुलिसिंग की बात की जाए तो विनय सर का नाम आता है। वो हमारे बीच हैं, वो सक्सेसफुल कैंडिडेट के रूप में, रियल हीरो के रूप में तो है ही, साथ साथ एक अपने आप में एक मोटिवेटर है। मैं जब भी सर के पास जाता हूँ तो इनके पास जितने लोग बैठे रहते हैं उन और उनकी बातचीत से बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती है। पुलिस सेवा में आने के पहले मैं दिल्ली में पीतमपुरा में रहता था, वहाँ से सर्विस करता था केंद्र सरकार में। तो वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता था उसी के बगल में चाणक्य एकेडमी लिखा हुआ रहता था 90s। तो आज इनसे रूबरू होकर काफ़ी अच्छा लगा। पहली मुलाकात है हमारी इनसे। कृष्णा जी से तो मैं वर्षों से परिचित और चाणक्य एकेडमी के बारे में भी काफ़ी वर्षों से परिचित रहा हूँ। तो आज जो इस फिल्म के ट्रेलर का जो विमोचन हो रहा है, एक बहुत ही अप्रतिम अवसर है, बहुत ही अविस्मरणीय पल है। और चाणक्य एकेडमी जो हमारी लोक सेवा है, इसके लिए काफ़ी संख्या में प्रतिवर्ष लोग चयनित होते हैं और लोक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं। तो एक तरह से हम यूँ कहें कि चाणक्य एकेडमी लोक सेवा के लिए सैनिक तैयार करने में मददगार साबित हो रहे हैं काफ़ी वर्षों से ही। और लोक सेवा कोई नौकरी नहीं है, पब्लिक सर्विस एक बड़ा ही एक डेडिकेटेड एक कार्य है, हर आदमी नहीं कर सकता है। नौकरी आप कहीं भी कर सकते हैं, लोक सेवा के लिए आप में प्रतिबद्धता रहनी चाहिए, आप में रुझान रहना चाहिए और आप में किसी भी तरह का फॉरवर्ड नहीं रहना चाहिए कि आप नहीं कर सकते, बल्कि एक से एक विषम से विषम परिस्थिति में आपको अपने को स्थिर करके रखते हुए और डिलीवर करने की क्षमता होनी चाहिए।